तूफानी रात थी और मियाँ एक कॉलेज की छात्रा अपने कमरे में अकेली थी। परीक्षा की तैयारी कर रही थी। बाहर बारिश तेज हो रही थी, बिजली कभी चमक रही थी तो कभी गायब हो रही थी और उसे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। उसके माता पिता शहर से बाहर गए हुए थे, उसे इस पुराने सन्नाटे से भरे घर में अकेला छोड़कर। मियाँ का फोन वाइब्रेट हुआ। एक अनजान नंबर से कॉल आ रही थी। उसने अनदेखा कर दिया, सोचा कि कोई स्पैम कॉल होगी, लेकिन फिर कॉल दोबारा आई और फिर तीसरी बार। अब उसे चिढ़ सी होने लगी थी तो उसने फोन उठाया। हेलो, मियाँ ने कहा गुस्से को दबाते हुए। सामने से सिर्फ भारी सांसों की आवाज़ सुनाई दी और फिर एक धीमी सी विकृत सी आवाज़ जो बुदबुदाई, मैं बाहर हूँ। मियाँ एकदम सन्न रह गई। उसने तुरंत मेन डोर की तरफ देखा और जाकर उसे लॉक कर दिया। हर खिड़की चेक की, सब कुछ सुरक्षित था। यह ज़रूर कोई मजाक कर रहा है, उसने सोचा, पर मन अभी भी घबराया हुआ था। 10 मिनट बाद फोन फिर से बजा, वही अनजान नंबर। उसने कांपते हाथों से कॉल उठाई। कौन है तू? मियाँ चिल्लाई। इस बार आवाज़ ज़्यादा साफ थी और ज़्यादा डरावनी। मैं और बाज आ गया हूँ। मियाँ का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने खिड़की से बाहर देखा पर बारिश के अलावा कुछ नहीं दिख रहा था। माता पिता को कॉल किया पर सिग्नल नहीं था। फोन तीसरी बार बजा। उसने घबराते हुए पिक किया। आई एम एट योर विंडो। आवाज़ फिर से वही थी। मियाँ की रगों में खून जम गया। उसने अपने कमरे की खिड़की की तरफ देखा पर कुछ दिख नहीं रहा था, सिर्फ उसकी खुद की परछाई। धीरे धीरे आगे बढ़ी, बारिश के पीछे क्या था वो देखने के लिए। फिर एक बिजली की चमक के साथ उसने देखा अ शैडोवी फिगर गार्डन के कोने में खड़ा था, बस उसकी तरफ देख रहा था। मियाँ पीछे हट गई, एक लैंप गिरा दिया। वो आकृति हिली नहीं। उसने फ़ोन उठाया, 100 डायल किया पर कॉल नहीं जा रही थी। तभी एक जोर की दस्तक सुनाई दी फ्रंट डोर से। मियाँ का दिल घबरा गया। दस्तक और तेज हो गई, लग रहा था कोई दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश कर रहा हो। मियाँ दौड़कर किचन गई और सबसे बड़ा चाकू उठा लिया। दरवाज़ा जोर से खुल गया और मियाँ चीख उठी, चाकू ऊपर किए हुए। पर वो बाहर की आकृति नहीं थी, वो उसका पड़ोसी मिस्टर थॉम्पसन था, जो रिटायर्ड पुलिस अफसर था, 2 घर छोड़ के रहता था। मियाँ, उसने चिल्लाते हुए कहा, मैंने किसी को तुम्हारे गार्डन में चलते देखा, सब ठीक है ना? मियाँ अभी जवाब भी नहीं दे पाई थी कि फोन फिर बजा। उसने फोन उठाया। आवाज अब सॉफ्ट और शांत थी। क्लोसेट चेक करो। मियाँ की आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। धीरे से हॉलवे के क्लोसेट की तरफ देखा जो हल्का सा खुला हुआ था। मिस्टर थॉम्पसन आगे बढ़ा, फ्लैश लाइट लेकर। क्लोसेट का दरवाजा खोला। अंदर कुछ नहीं था, सिर्फ पुराने कोट और जूते। मियाँ की जान में जान आई पर अभी भी बेचैनी थी। मिस्टर थॉम्पसन बोला, कोई नहीं है यहाँ। मियाँ ने उसका शुक्रिया अदा किया और वो चला गया। घर में एक खामोशी छा गई थी, पर मियाँ अभी भी थोड़ा बेचैन महसूस कर रही थी। उसने दरवाज़ा लॉक किया और वापस अपने कमरे में आ गई। मियाँ ने अपने बिस्तर पर बैठकर सोचा कि सब खत्म हो गया, पर अभी भी उसे एक अजीब सी फीलिंग आ रही थी, जैसे कोई उसे देख रहा हो। तभी उसने अपने फ़ोन को देखा। स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन था, वही अनजान नंबर का मैसेज। अच्छा लगा मिलकर, पर मैं अभी भी यहाँ हूँ। मियाँ ने डर के मारे फ़ोन ज़ोर से रख दिया और धीरे से क्लोसेट की तरफ देखा, जो अब भी थोड़ा खुला हुआ था। उसने सोचा कि थॉम्पसन ने सही चेक किया था, पर फिर भी उसका मन नहीं मान रहा था। अचानक क्लोसेट के अंदर से एक खतरनाक सी आवाज़ आई, जैसे कोई सांस ले रहा हो। मियाँ ने फ्लैश लाइट ऑन की और क्लोसेट के अंदर देखा। एक घिनौनी सी मुस्कान के साथ उसी शैडोवी फिगर ने उसकी तरफ देखा और धीरे से बोला, मैंने कहा था ना, मैं यहीं हूँ। मियाँ चीख मारकर पीछे हट गई। उसकी फ्लैश लाइट गिर गई और कमरे में अंधेरा छा गया। जब तक उसने लाइट्स ऑन की, क्लोसेट खाली था, लेकिन अंदर की दीवार पर खून से लिखा था, नेक्स्ट टाइम नो वन कैन सेव यू।